हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज से हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक का नया अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये त्रिभुज होता क्या है। जैसे देखिए, ये हमको दे रखा है एक रेखाखंड, यहीं से एक दूसरा रेखाखंड जा रहा है और इन दोनों रेखाखंड को हम एक तीसरे रेखाखंड से मिला रहे हैं। इस तरह से ये जो आकृति प्राप्त हुई है हमें, ये कहलाती है त्रिभुज। अब इसको परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं हम देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज की परिभाषा। तो अभी हमने देखा कि तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को ही हम कहते हैं त्रिभुज। तो एक बार फिर हम परिभाषा का दोहरान कर लेंगे। जैसे चित्र में आप ध्यान रखिए, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंड कौन कौन से हैं? ए बी, बी सी और सी ए। ये तीन रेखाखंड हो गए। अब इसमें आपको ध्यान है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं तीन शीर्ष। तो त्रिभुज में देखिए तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो देखिए कैसे, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो लिख देंगे हम, त्रिभुज में तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं। ये जो तीन भुजाएं और तीन कोण हैं, अगर इनको हम मिला दें तो बन जाएंगे ये त्रिभुज के अवयव, जिन्हें हम त्रिभुज के अवयव कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि त्रिभुज के अवयव कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि त्रिभुज के अवयव तीन भुजा और तीन कोण, अर्थात कुल कितने अवयव हो गए? 6 अवयव हो गए। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज की परिभाषा देख ली, त्रिभुज के अवयव पढ़ लिए। अब हमारा अगला है इसमें ही कि भुजाओं को हम लिखेंगे किस तरह से। जैसे जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनको हम रेखाखंड कहते हैं, उनको किस तरह से लिखना है आपको? ए बी के ऊपर अगर आप ऐसे निशान बना देंगे तो ये कहलाएगा रेखाखंड ए बी। इसी तरह से बी सी के ऊपर आप बना देंगे तो वो कहलाएगा रेखाखंड बी सी। सी ए के ऊपर आप बना देंगे तो वो भी कहलाएगा रेखाखंड सी ए। तो भुजाओं को हमने लिखा है रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी और रेखाखंड सी ए। अब जो इसके कोण है वो देखिए आप, पहला कोण है ए, लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तो आपको पूरा नाम लिखना है। ध्यान दीजिए, बी ए सी। तो कोण बी ए सी, जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बिंदु हमेशा दोनों रेखाखंडों के बीच में आना चाहिए। अर्थात जो दोनों बिंदु हैं, दोनों रेखाखंडों को मिलाने से बनता है, वो बिंदु हमेशा बीच में आएगा। अब इससे आपको मालूम पड़ गया कि जो हमारा कोण है वो कहाँ बन रहा है? ए बिंदु पर बन रहा है। इसी प्रकार कोण दो का नाम देखिए, ए बी और बी सी दो रेखाखंडों को मिलकर बना रहा है। ए बी और बी सी को मिलकर बन रहा है तो ए बी सी। तो दूसरा हमारा कोण हो गया ए बी सी। तीसरा हमारा कोण है, ये देखिए यहाँ पे नंबर भी डाला हुआ है,
अब ये बन रहा है AC और BC रेखाखंडों से मिलके, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ACB या BCA। इसका नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बिंदु हमेशा आना चाहिए बीच में। तो तीसरा कोण हो गया हमारा कोण ACB। तो इस तरह से 3 भुजाएं हो गई, 3 कोण हो गए। अब हमारे इसमें रह गए 3 ये जो बिंदु हैं, इनको क्या कहते हैं, ध्यान कीजिए, जो 3 बिंदु हैं इनको क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं त्रिभुज के शीर्ष। तो देखिए शीर्ष, त्रिभुज में शीर्ष भी 3 होते हैं। पहला शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B, तीसरा शीर्ष C। इसकी जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC की जगह ABCD में पूरी A से लेकर Z तक में से कोई से भी यहाँ पर अक्षर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज के जो अवयव हैं वो हुए कुल मिला के 6 अवयव, 3 भुजाएं व 3 कोण। तो यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हैं त्रिभुज के अवयव 6, जिनमें 3 भुजाएं और 3 कोण शामिल है। भुजाओं को हम लिखेंगे प्रतीक, ये भुजाओं के प्रतीक है। रेखाखंड का निशान ऊपर एक सीधी लाइन खींचनी है तो बन जाएगा रेखाखंड। ये जो निशान लगा हुआ है ये कोण का है, और जो बीच वाला है इस बिंदु पर हमारा कोण बन रहा है, यहाँ पर A पर बन रहा है, यहाँ B पर बन रहा है और यहाँ C पर बन रहा है। तो इस तरह से आपको पूरा नाम लिखने की आदत डालनी चाहिए, तो आपको आगे बड़ी कक्षाओं में दिक्कत नहीं आएगी। शीर्ष A, B और C है। अब हमसे पूछ ले कि कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है। तो देखिए कोण A की सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने। जैसे मेरे सामने इस समय कौन बैठा है, आप सब बैठे हुए हो। आपके सामने कौन बैठा है, मैं बैठा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। तो इस तरह से आप मेरे सम्मुख हो और मैं आपके सम्मुख हूं। तो ऐसे ही A के सम्मुख वाली भुजा कहलाएगी भुजा BC। B के सम्मुख भुजा कौन सी कहलाएगी, AC। तो अब आप बताइए कि कोण C के सम्मुख वाली भुजा कौन सी है। कोण C के सम्मुख वाली भुजा है AB। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो इस तरह से हमको सम्मुख भुजा भी बतानी आनी चाहिए कि कौन सी चीज सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है एक दूसरे के सामने। अब हम आते हैं त्रिभुजों के वर्गीकरण पर, अर्थात त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुजों को हम भुजाओं और कोणों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। तो पहले हम त्रिभुज का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर करेंगे। देखिए किस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो कुल मिला के हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। लेकिन पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकारों का। तो देखिए पहला प्रकार होता है भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, अर्थात विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो परिभाषा लिख देंगे इसकी, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। आप नाम को अगर समझ लेंगे तो आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। बाहु का अर्थ आपको ध्यान रखना है भुजा होती है, और समद्वि मतलब, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान। तो जिसमें 2 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख देंगे इसमें
किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा प्रकार है हमारा भुजाओं के आधार पर, तीसरा और अंतिम प्रकार है समबाहु त्रिभुज। अब इसमें देखिए आप सबको नाम से ही मालूम पड़ रहा है समबाहु, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे इसमें तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। तो जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की होंगी वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इनको आप चित्र बना के भी समझ सकते हैं। पहला विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है हमारी अलग अलग माप की। तो देखिए कैसे, जैसे ये भुजा खींची आपने 5 सेंटीमीटर की, ये खींची 3 सेंटीमीटर की और ये खींची है आपने 4 सेंटीमीटर की। तो ये कहलाएगा आपका पहला विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह इसमें दो भुजाएं समान लंबाई की। अब देखिए आपने ये एक भुजा बना, एक आधार बनाया और ये भुजा और ये भुजा आपने खींची है बिल्कुल समान लंबाई की। इन दोनों की लंबाई 4 और इसकी लंबाई है 5। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रकार का त्रिभुज। दूसरा प्रकार कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। तीनों भुजाएं देखिए इधर, तो देखिए तीनों भुजाएं समान माप की, अर्थात तीसरा प्रकार हो गया समबाहु त्रिभुज। ये भुजा भी 4 की, ये भुजा भी 4 की, ये भुजा भी 4 सेमी की। ये जो सारी नाप है हमको सेंटीमीटर में लेनी है, क्योंकि हमारी स्केल से हम अधिकतर गणित में जब भी काम करेंगे तो सेंटीमीटर में ही काम होगा। तो पहला प्रकार विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया समबाहु त्रिभुज। इस तरह से आप इसको पूरा बहुत अच्छी तरह किसी को भी वर्गीकरण करके समझा सकते हैं, जिससे कि वो कभी भी नहीं भूल पाए इसको। तो ये तो थे हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। अगला है हमारा कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसका हमारा पहला अर्थात कुल मिला के चौथा प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। तो जैसे आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण अर्थात 0 से लेकर 90 के मध्य के जो कोण होते हैं वो कहलाते हैं न्यून कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो लिख देंगे हम, इस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का अर्थ बता ही दिया है आपको कि 0 से लेकर 90 के मध्य। दूसरा है हमारा और कुल मिला के 5वां समकोण त्रिभुज। तो जैसे जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही आपको ये नहीं लिखना है
कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण समकोण होते हैं तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। अगर आप ये लिखे आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का 180 डिग्री। अगर आपने तीनों कोण समकोण लिख दिए तो वो हो जाएगा 270, तो वो गलत हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में केवल एक ही कोण समकोण होता है, ध्यान रखनी है। तो क्या लिखेंगे कि इस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है। समकोण का अर्थ सब जानते हो आप, 90 डिग्री, अर्थात वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तीसरा हमारा प्रकार है और कुल मिला के छठा, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण की परिभाषा आप सब में से कौन बता सकता है? अधिक कोण की परिभाषा ध्यान कीजिए, हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। अधिक कोण की परिभाषा भूल गए आप? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, देखिए सुनिए। वह कोण जो 90 से अधिक होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं वो कहलाते हैं अधिक कोण। जैसे 91 से लेकर 179 अर्थात 179 डिग्री तक के जो भी कोण होंगे वो सब कहलाएंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज में जैसे समकोण में एक कोण समकोण होता है, ऐसे ही अधिक कोण त्रिभुज में कोई सा भी एक कोण अधिक कोण होता है। तो लिख देंगे इस त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण होता है। तो इस तरह से जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपका इन 6 प्रकारों के त्रिभुज के बारे में परिभाषा हो गई। पिछले बार 3 प्रकार के पढ़े थे और इस बार 3 प्रकार के कोणों के आधार पर। अब देखिए इनके चित्र किस तरह से बनेंगे। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है उसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ध्यान रखना है आपको। न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण। जैसे आपका ये त्रिभुज है, इसमें ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण है 50 डिग्री का और ये कोण है 70 डिग्री का। तो देखिए 60, 50 और 70 तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अर्थात हमारा कौन सा प्रकार है? चौथा प्रकार। इसी प्रकार पांचवा है समकोण। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है? समकोण। तो आप सबको ध्यान है, अगर एक क्षैतिज रेखा अर्थात लेटी हुई रेखा पर बिल्कुल अब हम एक रेखा सीधी खड़ी कर देते हैं तो वो बनता है समकोण। तो इस तरह से ये क्षैतिज रेखा, इस पर एक रेखा ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाए तो बनता है वो समकोण। और कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। अब इन दोनों भुजाओं को मिला देंगे, शीर्षों को, तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा 5वें नंबर का त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। छठा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से बड़ा। तो देखिए अगर हम बिल्कुल सीधा खींचेंगे तो बन जाएगा वो 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री से बड़ा बनाना है तो इधर से 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पर 90 आएगा और इससे आगे बढ़ेंगे हम तो बन जाएगा हमारा 90 से बड़ा कोण। तो देखिए ऐसे आप जो कोई रेखा खींच देंगे रेखाखंड और इसके दोनों शीर्षों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। क्योंकि इस त्रिभुज में कोई एक कोण, कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। देखिए ये कोण अधिक कोण हो गया है यहाँ पर, इसका हम मान सकते हैं ये कोण हमारा कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो इस तरह से ये छठा प्रकार हो गया कोणों के आधार पर। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के। अब हमें कुछ त्रिभुजों की आकृतियां दी गई है और इन सबकी हमको वर्गीकरण करना है भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी, कि कौन सा त्रिभुज किस प्रकार का है।
ये हमको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना है इनको। जैसे देखिए आप, ये त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 5 सेमी की और बाकी दोनों भुजाएं हैं 8 सेमी की। तो इस तरह से जब दो भुजाएं समान होती तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये जो हमारा है पहला, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और देखिए इसके तीनों कोण इसके न्यून कोण है। देखिए यहाँ पर ढंग से देखिए, तीनों कोण इसके न्यून कोण है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज भी है और ये न्यून कोण त्रिभुज भी है। और इस त्रिभुज का नाम आपको ध्यान है, ए बी और सी, शीर्षों ए बी सी से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। तो नाम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नाम लिखना भी आना चाहिए त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी। अब हम आते हैं दूसरी आकृति पे। ये दूसरी आकृति देखिए, इसमें हमको तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है, 6, 8 और 10। तो पहले भुजाओं के आधार पे हो गया, ये तीनों भुजाएं अलग है तो विषमबाहु। तो विषमबाहु त्रिभुज तो ये है ही। और साथ में देखिए आपको यहाँ पर एक निशान बना हुआ दिख रहा है, बिल्कुल तिकोना, अर्थात एक लाइन क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर लाइन बिल्कुल उस पर सीधी खड़ी हुई है। तो अभी आपको बताया था कि जब ऐसा कोई कोण बनता है तो वो कहलाता है समकोण, अर्थात 90 डिग्री का समकोण। जब भी आपके आएगा तो आपको ध्यान रखना है, ऊर्ध्वाधर पे एक क्षैतिज लाइन अगर सीधी है बिल्कुल तो वहां पर समकोण बन रहा है, ये पहचान है। और इसका निशान भी ऐसे तिकोना बना होता है, बाकी सब कोणों का निशान ऐसे बना होगा इस तरह से। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। साथ में कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और इसका जो नाम लिखेंगे हम, वो लिखेंगे हम, देखिए ढंग से, कौन कौन से शीर्ष हैं इसमें। तीनों शीर्षों के नाम क्या क्या है इसमें देखिए, पी क्यू आर। पी क्यू आर भी इसका आप नाम लिख सकते हैं, या पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। तीसरी जो हमारी आकृति है देखिए, उसके शीर्ष है एम एन सी। तो त्रिभुज का नाम क्या हो गया? त्रिभुज एम एन सी। त्रिभुज एम एन सी में दिख रहा हो आपको, दो भुजाएं दिख रही है 7 सेमी और ये भी 7 सेमी। तो अर्थात इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। तो जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको लिख देंगे हम समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। और ये देखिए इसका कोण, अगर ये रेखा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होती तो ये समकोण होता, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर से दूसरी तरफ झुक रही है, जहां पर आपकी रेखा नहीं है यहाँ पर। तो जो कोण हमारा आधार से दूर बनता है वो कहलाता है अधिक कोण, क्योंकि ये इसका आधार है और आधार से दूर बन रहा है ये, अर्थात दूसरी तरफ झुक रहा है। तो ये त्रिभुज हो गया हमारा, क्योंकि इसमें एक कोण है अधिक कोण। तो इसलिए कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही, और साथ में हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम आपको बताया था, अभी क्या नाम बताया था? एम एन सी। तो त्रिभुज एम एन सी। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, चौथी आकृति में तीनों भुजाएं हमको समान दे रखी हैं। कितने कितने सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं? देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं समान हैं, 5.2, 5.2, 5.2 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समबाहु। और जो ये समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए तीनों कोण हैं न्यून कोण। तो ये समबाहु त्रिभुज तो है ही, साथ में है ये न्यून कोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज में आपको शीर्षों के नाम क्या क्या लिखे हुए दिख रहे हैं? शीर्षों के नाम क्या क्या है इसमें देखिए, आर एस टी। तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज आर एस टी।
अब हमारी अंतिम आकृति देखिए, ये चौथी आकृति थी। अब ये पांचवी आकृति में देखिए आपको पुनः क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा है बिल्कुल सीधी, और देखिए निशान भी तिकोना बना हुआ है, ये निशान होता है, हाँ, तो ये भी कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ऐसा जिसमें दो भुजाएं भी क्या है इसमें समान, तो इसको हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। और साथ में कौन सा है ये, समद्विबाहु। तो इस तरह से हमने विभिन्न आकृतियों में त्रिभुजों की पहचान करी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको परिभाषाएं याद है तो आप उनको त्रिभुजों को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगला बिंदु है हमारा त्रिभुज की माध्यिका। तो देखिए त्रिभुज की माध्यिका हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमको कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, ये हमारा त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे दिया ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष, तो त्रिभुज ए बी सी। अब हमको इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात हैं। मान लो ये बीसी भुजा है, इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर। तो अगर इस मध्य बिंदु को हम इस सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो ये कहलाएगी हमारे इस त्रिभुज की माध्यिका। देखिए इधर, इसको हमने नाम दे दिया डी। तो इस तरह से माध्यिका की क्या परिभाषा हो गई कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड ही त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। तो इस तरह से अगर हमको किसी त्रिभुज में माध्यिका अगर खींचनी है तो पहले आप त्रिभुज बनाइए और उसकी किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु अंकित कर दीजिए और उसको उसके सामने वाली भुजा के शीर्ष से मिला देंगे तो वो कहलाएगी त्रिभुज की माध्यिका। तो इस त्रिभुज की एक माध्यिका हो गई एडी, क्योंकि भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। अब आपको दूसरी माध्यिका अगर ज्ञात करनी है तो जैसे भुजा एसी है, इसका मध्य बिंदु आप अंकित कीजिए और वहां पर बिंदु बना दीजिए और उसको एक नाम दे दीजिए, मान लो ई नाम दे दिया। अब इसको अगर आप इस भुजा, ध्यान कीजिए एसी के सामने वाला शीर्ष है बी, तो इस मध्य बिंदु को अगर हम बी शीर्ष से मिला देंगे तो ये बन जाएगी हमारे त्रिभुज की दूसरी माध्यिका। तो इस तरह से पहली माध्यिका एडी, दूसरी माध्यिका बीई। अब एक शीर्ष और रह रहा है सी, इसके सामने वाली भुजा है एबी। एबी का मध्य बिंदु अंकित किया हमने, मान लो यहां पर एफ। तो एबी का सम्मुख शीर्ष कौन सा है, सी। अब सी को अगर हम एफ से मिला देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी तीसरी माध्यिका। तो इस तरह से एक त्रिभुज में आपने देख लिया कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपको प्रश्न बन सकता है आपसे माध्यिका किसे कहते हैं और बताइए कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तो इसे भी आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं।
अब ये चित्र है, इसमें देखिए कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं हमने कौन कौन सी खींची है, उनके नाम देखिए। AD, दूसरी माध्यिका खींची BE, और तीसरी कौन सी खींची, CF। 3 माध्यिकाएं हैं। तो इस तरह से ये माध्यिका की परिभाषा अगर आपको याद है तो आप इसका चित्र आसानी से बना सकते हैं कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंडी माध्यिका कहलाता है।